कैसी है तू? होप कोविड से रिकवर हो चुकी है। हाय श्रुति। हाँ, मैं ठीक हूँ। दवाइयाँ चल रही हैं। रिकवर हो रही हूँ अभी। तुम बताओ। ये कोविड तो बहुत बुरी चीज़ है यार। अच्छा एक बात तुझे तुमसे, हाँ वो मेरी एक रिलेटिव ने कॉल किया था। उसके कोई फैमिली में डेथ हो गया है, दोनों पेरेंट्स का। और दो बच्चियां हैं, वो जो उनके ग्रैंड पेरेंट के पास है। और वो भी एज्ड है ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो लोग सोच रहे हैं कि वो बच्चियों को अडॉप्शन में दे दें। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे भी ऐसे बहुत सी खबरें आ रही हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं। उनका कोई अपना रिलेटिव नहीं है क्या, जो मतलब डायरेक्टली बच्चे को अडॉप्ट कर सके? नो आइडिया। मैं तो खुद सोच रही थी मैं खुद उन दोनों लड़कियों को अडॉप्ट कर लूँ। देखो, एडॉप्शन करने में कुछ बुराई नहीं है, लेकिन तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कुछ चीज़ों का यहाँ पे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आ रहे हैं, और मतलब फेसबुक पे, तो मतलब व्हाट्सएप पे और अलग अलग सोशल मीडिया पे ना, इस तरह के मैसेजेस फ्लोट हो रहे हैं कि बच्चे हैं, मतलब ऑर्फन हो गए हैं, पेरेंट्स की डेथ हो गई है। तो ये सब ना चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंडर भी आ सकता है। बट वो लोग तो नॉन फैमिली से है ना, फिर भी वो इलीगल है क्या? हो सकता है कि मतलब तुम्हारे मतलब रिलेटिव के किसी मतलब नोन फैमिली से ही हो, लेकिन क्योंकि ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ना बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। जैसे ये लोग एक दूसरे को इतने सारे मैसेजेस ऐसे भेजते हैं ना कि एक के बाद एक, इससे एक लाइक चेन। मतलब मैंने जैसे फॉर एग्जांपल 10 लोगों को भेजा, उन 10 लोगों ने और 10 लोग, हर किसी ने 10 10 लोगों को भेजा, मतलब ऑलमोस्ट 100 लोगों को पहुंच गया। तो इस तरह से जो है ना, ये बहुत बड़ा इन लोगों का नेटवर्क रहता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओह अच्छा। अगर कोई ऐसा कॉल करे या मैसेज आए तो क्या करूँ? तो देखो, हम लोग अपने एंड से ये कर सकते हैं कि जब भी कभी ऐसा कोई मैसेज आता है या कॉल आता है, तो हम अपने जान पहचान वाले को या रिलेटिव को एजुकेट कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि ये एक जेन्युइन केस नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में द बेस्ट थिंग टू डू इज, आप 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, वहां पे कॉल कर सकते हो। ठीक है। अगर वहां पे नहीं कॉल करना चाहते हो, तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर सकते हो। नाउ आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुमको तुम्हारे रिलेटिव का कॉल आया। अब रिलेटिव के पास कोई मैसेज आया होगा, तो अब तुम रिलेटिव का नंबर तो पुलिस को नहीं दोगी ना, करेक्ट? तो उसमें तुमको क्या करना होगा, रिलेटिव को समझाना होगा कि जिसने भी आपको ये मैसेज भेजा है, आप उनको सेम चीज जो तुम उन्हें समझाओगे ना, वही चीज वो उसको समझाए जिसने उनको मैसेज किया या फिर कॉल किया। पर ये टोल फ्री नंबर तो कभी कनेक्ट ही नहीं होता और कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं करता ये नंबर पे। तभी हम क्या करें? हाँ, ये सब नंबर्स यूजुअली बिजी रहते हैं, क्योंकि इतने मतलब कॉल्स उनके पास आते रहते हैं कि लाइन यूजुअली बिजी रहती है। तो मल्टीपल टाइम्स ट्राई करते रहना पड़ता है, तभी हो पाता है। नहीं तो जैसा कि मैंने बोला कि आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर सकते हैं इस चीज को। और तीसरी चीज ये कर सकते हैं कि कोई भी नियरेस्ट एडॉप्शन एजेंसी है, तो उस एजेंसी में कॉल करके बोल सकते हैं। तो एजेंसी का जो नंबर है ना, वो कारा के साइट पे मिल जाएगा। अगर कोई जेन्युइन केस है तो तब हम क्या करें? जेन्युइन केस है, तो जो भी उनके इमीडिएट रिलेटिव हैं, जैसे कि चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, इस तरह के जो लोग हैं, वो लोग जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये रिलेटिव अडॉप्शन के अंडर आता है, और ये कारा के थ्रू ही होता है। और एक बात बहुत अच्छे से ना तुम भी समझ लो, और जो भी तुमको कोई बोले या मैसेज करे, उनको ये बताओ कि अदर देन कारा डायरेक्ट एडॉप्शन इलीगल हो सकता है। बाद में जाके ना इमोशनल ट्रॉमा या फिर फाइनेंशियल ट्रॉमा कुछ भी हो सकता है। से फॉर एग्जांपल डायरेक्ट एडॉप्शन किया, बच्चे को 4 5 साल तक पाल पोस के बढ़ा के, और 5 साल बाद अचानक से कोई आके खड़ा हो जाता है क्लेम करने की, नहीं भाई ये हम इसके लीगल गार्डियन है, आपको कैसे अडॉप्शन के लिए दे दिया। और अगर उन्होंने आपके लिए मतलब केस फाइल कर दिया, तो क्या करेंगे? और एज पर इंडियन जुरिस्डिक्शन, ज्यादातर जो है जो केसेस जो है वो ब्लड रिलेशन के फेवर में ही जाता है, इसीलिए ज्यादा रिस्की है।
और कारा ने इसीलिए ये जेजे एक्ट बनाया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, सो दैट कि जो भी अडॉप्शन के ये केसेस हैं ये जेन्युइनली मतलब कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते। थैंक यू यार, आज तो तूने मुझे बचा ही लिया, नहीं तो मैं कामा का कोई ट्रबल में पड़ जाती। हाँ यार चलो, तुम परेशान मत हो, जल्द से जल्द देखना तुम कारा में रजिस्टर करो, तुम आराम से अडॉप्ट करो, लीगली अडॉप्ट करो, और इन सब के चक्कर में मत पड़ना। हाँ अच्छा चल, अभी मैं रखती हूँ, बहुत काम रह गया है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय सहना। ओके डियर, यू टू टेक केयर, तुम भी ध्यान रखो अपना। बाय।